आज हम ब्राउन पेपर पर बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। बोट नेक कुर्ती के लिए फुल लेंथ 40 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 22 इंच, हिप 36 इंच। ये जो हमारा मेजरमेंट होता है ये मैंने आपको लिख के दिखाया है इसलिए कि ये स्टैंडर्ड होता है। चाहे ये हो, चाहे ये हो, 38 हो, 40 हो, 28 हो, 32, 34, इस तरीके से हमारा ये स्टैंडर्ड में होता है। जब हम प्रत्यक्ष नाप लेते हैं, किसी भी कस्टमर का बना रहे हैं या अपना बना रहे हैं, तो सभी का नाप हमारा अलग अलग होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा अलग अलग होता है। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड होता है वो कम ही मिलता है आपको। स्टैंडर्ड मेजरमेंट में कंपनियों में जो माल बनता है वो हमारा बन के हमें मिलता है, उसमें हमें ऑल्टर करनी पड़ती है अपने लिए जब हम बनाने के लिए लेके आते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें देखना क्या है, फार्मूला। जो फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ उस फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। चाहे वो 32 है, 36 है, 34 है, किसी भी नाप का फार्मूला जो मैं बताऊंगी उस फार्मूले से किसी भी नाप को लेकर के बना सकते हो। देखिए, सबसे पहले फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ यहाँ पर 40 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 2 इंच या 1.5 इंच, जितनी भी टर्निंग करनी है ले सकते हैं। 40 प्लस हाफ प्लस 2, 42 एंड हाफ लेंथ होगी। अक्रॉस बैक के लिए अक्रॉस बैक का हाफ करना है 7 इंच। चेस्ट के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। 32 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंच प्लस 2। 36 इंच है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2। मतलब फार्मूला ये आपको फॉलो करना है। किसी भी चेस्ट का फार्मूला ये होगा, जो भी निकल करके आएगा उसी के हिसाब से आपको निशान लगाकर कटिंग करनी है। ये हमारा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किसी भी साइज का फार्मूला यही होगा, इसी फार्मूले के हिसाब से आप काम करेंगे। ये हमारी चेस्ट है। वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। 22 का 4 7 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 9 इंच। अगर हम 32 से करते हैं, 32 का होगा हमारा 8 इंच प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दो फार्मूले, मैंने दो मेजरमेंट लिखे हैं कि दोनों ही मेजरमेंट का जो हमने दोनों नाप लिए हैं, चेस्ट हमारी 32 इंच और 36 है, फार्मूला हमें यही यूज करना है। वेस्ट के लिए फार्मूला हमें यही यूज करना है। हिप हमारी 36 है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5। आपको ये ध्यान देना है कि हिप में कम करना है। वेस्ट और चेस्ट में हमने 2-2 इंच किया है, हिप में हम 1.5 इंच करेंगे। 36 का 4 करेंगे 9 इंच प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू 10.5 इंच। ये हमारा जो कुर्ती का सिंपल जो मेथड है, फार्मूला, वो ये है। इस तरीके से हमें सभी निशान लगाने हैं। अब हमें देखना है, ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। ये यहां से यहां तक लेंथ ली है हमने, यहां से यहां तक हमारी जो हमारी लेंथ निकल करके आई 42.5 42 इंच। फोल्ड साइड किया हमने
निशान लगाया लेंथ का, जितनी भी हमारी लेंथ है 42.5 इंच लेंथ लेनी है। ये मैंने ब्राउन पेपर पे यहां से यहां तक लंबाई का निशान लगाना है। आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को इस प्रकार से। तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा 7 इंच आया, 14 इंच का हाफ किया, 7 इंच पर हमने यहां निशान लगाया। आर्म होल जितना हमने तीरा लिया उसमें आधा इंच हम यहां पर प्लस करेंगे, 7.5 इंच। चेस्ट हमारी ये हमारी चेस्ट का हमने निशान लगाया। फार्मूला मैं अभी आपको बता चुकी हूं। अगर 32 है चेस्ट तो 2 प्लस करना है। यहाँ हमने 10 इंच और 11 इंच हमारे दोनों ही फार्मूलों के हिसाब से हैं। यहाँ ये हमारी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मैंने 36 के हिसाब से यहाँ 11 इंच पर निशान लगाया, ये 11 इंच लिया। ये जो हमारा तीरा है इससे डाउन आना हमें 14 इंच पे, ऐसे डाउन आना है, 14 इंच पर निशान लगाना है। एक निशान लगाना है हमने 21 इंच पर लंबाई की तरफ। ये हमारा कमर का निशान होगा, ये हमारा हिप का निशान होगा। तीरे से डाउन आना है 14 इंच, फिर तीरे से डाउन आना है 21 इंच। अब हमें यहाँ पर हमारी जो कमर का निशान लगाना है वो 32 के हिसाब से, तो 32 के हिसाब से हमारा 8 और 8 में 2 प्लस किया 10 इंच पर हमने ये निशान लगाया। यहाँ पर हम 40 के हिसाब से बनाएंगे, 40 का 4 किया 10 और 1.5 प्लस किया 11.5 इंच। विड्थ जितनी हमें लेनी है यहाँ पर 11.5 लिया है, हम यहाँ पर आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 11.5 लिया, हम यहाँ पर 12.5 पर निशान लगाएंगे विड्थ के लिए। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो जितनी आपकी विड्थ होगी उतना ही फोल्ड करेंगे कपड़े को। ये 12.5 है तो 12.5 पर हमने फोल्ड कर लिया और ये निशान लगा दिया। चेस्ट निशान को वेस्ट निशान से मिलाएंगे और इस कमर वाले निशान को हिप वाले से मिलाते हुए जितनी हमारी विड्थ है हम यहाँ लाके मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारी ये आर्म होल की रेखा है इसको डाउन करना है 1.25 इंच पर, ये निशान लगाना है। ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेखा बची उसका हाफ करना है, हाफ करके और इसको सीधा स्केल की सहायता से मिलाना है। ऐसे चेस्ट लाइन से हमें ये उठाना है और इस आर्म होल की फ्रंट पार्ट की शेप देनी है। ये इसी चेस्ट लाइन से उठा करके और जो हमारा हाफ है यहाँ पर लाके मिलाना है। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये बोट नेक कुर्ती है हमारी, तो बोट नेक कुर्ती के लिए हम जो विड्थ रखेंगे 4.5 इंच पर रखेंगे। विड्थ हमारी 4.5 इंच होगी। ये 1.25 इंच जो हमने डाउन किया है 4.5 इंच से हम इसको यहां मिला देंगे। 4.5 इंच हमने विड्थ रखी है, 3.5 इंच हम लेंथ का निशान लेंगे। बोट नेक कुर्ती में जो हमारी लेंथ होती है वो कम होती है। अब हमने जो ये 3.5 इंच वाले निशान को हम 4.5 इंच वाले निशान से इस प्रकार से हम ऐसे शेप करेंगे और आपस में मिलाएंगे ऐसे बोट की तरह। ये देखिए आपकी शेप ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारी बोट की शेप होती है। हमने यहाँ पर जो नेक की विड्थ ली वो 4.5 इंच ली है, लेंथ हमने 3.5 इंच ली है, तीरा जो हमने डाउन किया वो 1.25 इंच डाउन किया है, आर्म होल यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 इंच है। ये हम आधा इंच अंदर की तरफ आए थे। अब हमारी जो कमर है वो हमारी 10 इंच है और हिप हमारा 11.5 इंच है। हिप के बाद हमारा ये जो विड्थ है 12.5 इंच। फुल लेंथ हमारी
42.5। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे, ये जो मैंने सभी आपको फार्मूले बताए हैं, इन्हीं फार्मूले के हिसाब से आप कपड़ों पर कटिंग करेंगे। ये हमारे बोट नेक कुर्ती के सभी निशान लग चुके हैं। बस इसमें यही ध्यान देना है कि बोट की जो शेप है हमें कैसे करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, फ्रंट और बैक में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें आपको आर्म होल की शेप का ही ध्यान देना है। आप अगर चाहें बैक शेप भी फ्रंट शेप जैसी कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। अगर बोट सेम बनाना है बैक और फ्रंट में तो सेम रख सकते हैं, लेंथ कम रखनी है तो कम रख सकते हैं। विड्थ बैक और फ्रंट दोनों ही पीस की बराबर होगी, कम ज्यादा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ लेंथ में ही कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं फ्रंट पीस आपको कट करके दिखा रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों ही सेम कटेंगे, सिर्फ आर्म होल की शेप का आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। चेस्ट, वेस्ट, हिप, विड्थ सभी बराबर रखनी है। कम ज्यादा ऐसा नहीं है कि फ्रंट में ज्यादा है कम में कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस है। सिर्फ आर्म होल का ही आपको ध्यान देना है बोट नेक कुर्ती बनाते वक्त। ये हमारे बोट नेक कुर्ती है। ये हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रंट और बैक दोनों ही पीस है ये। जब आप नेक की लेंथ लेंगे उसमें कम ज्यादा रख सकते हैं, बाकी सब सेम होगा। ये हमारे बोट नेक कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई।